तो अभी देखो मैं प्रीमियर प्रो में रील एडिट करता हूँ और कुछ इस तरह से मेरा जो सॉफ्टवेयर का ओवरले रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए व्लॉग के अंदर। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। कल फाइनली हमने एक पहला व्लॉग अपलोड कर दिया अपने सेकंड सीजन का। अब कोशिश पूरी है कि रेगुलर व्लॉग्स आते रहे। आज वैसे सुबह मैं 7 बजे उठ गया था, लेकिन अचानक से नींद आ गई और मैं फिर से सो गया और उठकर देखा तो टाइम और था 9:30। फटाफट नहाकर आया, बस अभी नाश्ता करता हूँ। और हाँ, आज ना मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी रील्स कैसे शूट करता हूँ। क्या बात है, पनीर का परांठा तैयार है, चाय तैयार है। माता जी ने बस मस्त सुबह सुबह पनीर के परांठे बना दिए। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया। जान के बनाया। क्यों? मैंने कहा चल तू चार, तेरे को अच्छा लगता है ज्यादा खा लेगा। जब मैंने खानी दो है। हाँ तो वो दो में भी थोड़ा सा हो जाता है, मुझे थोड़ा सा माँ का प्यार होता है। माँ का प्यार देख रहे हो। मैं थोड़ा सा परांठों पे कम कर दिया। मैंने कहा अब परांठे छूटते नहीं है, आपने वॉक थोड़ी ज्यादा कर देंगे, साइकिलिंग थोड़ी ज्यादा कर देंगे। मैंने 3 से कर दिए 2 परांठे, और मम्मी 2 में भी 3 के हिसाब का परांठे का आटा लगाकर परांठे बना रही है। 2.5 का। बट क्यों? आटा तो कम होना। लेकिन खाते वक्त इंसान सोचता था कि यार 2 ही खाए। उसको कैसे दूर करोगे? एनीवेज, बट यस, कंट्रोल पूरा है। काफी टाइम से 2 परांठे चल रहे हैं। इस तरह तू ओ भाई, इतने पक्षी क्यों उड़ रहे हैं? क्या हो गया इनके? हाँ, बिल्ली होगी ना आसपास। खैर, यहाँ पर रजाइयाँ वगैरह सब ऊपर लेके आए हैं। गर्मियाँ आ रही है, सुखाने का इनको, सुखाने का क्या धूप लगवाने का इनको कार्यक्रम हो चुका है शुरू। इतनी इस बार बहुत जल्दी गर्मी सी महसूस हो रही है ना, पर आज भी हल्की फुल्की फोग सी है। हाँ, बहुत भयंकर, जैसे फरवरी वाली सर्दी होती है ना। पहले तो होली के पास भी ठंडे पानी से नहाने का मन नहीं करता था। आज आया ठंडे पानी से? नहीं, जल्दी नहाने लग जाऊंगा। मतलब ये देखो, 2 दिन से कबूतरों का खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। पहले 3 बार डालने आना पड़ता था एक दिन में। जब से बिल्ली आई है ना, तब से कबूतर भी खाना खाने नीचे नहीं आ रहे हैं, उनको भी डर लगा हुआ है। और कल पता उसने क्या किया? ये वाली शीट उखाड़ के सीधा नीचे। तो दोस्तों, पिछले 3-4 महीने से मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। उसका एक कारण ये था कि मैं इंस्टाग्राम पर स्विच कर चुका था। व्लॉग्स बनाते बनाते ना मुझे आइडिया आया था कि मैं इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाऊं, और जो भी मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ वो सारी की सारी और लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो बस इसी आइडिया ने मुझे इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर किया, और मैंने चैलेंज लिया कि मैं 90 दिनों तक लगातार इंस्टाग्राम पे रील्स बनाऊंगा। और अभी मैं 40 वीडियोस तक ही पहुंचा था, और तभी मुझे एकदम से इंस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। और आज की डेट में जो मैंने 600 फॉलोवर से शुरू किया था अपना पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, उसमें अभी 1,80,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। और जो दूसरा मेरा फोटो बेसिक्स वाला अकाउंट था, जहाँ पर मैं फोटोग्राफी सिखाता था, उसमें 44K थे मेरे 1 साल के अंदर पिछले। लेकिन विद इन 3 मंथ्स उसमें मेरे 190K यानी कि 1,90,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ रील्स डालने से लगातार। बहुत सारी कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट भी आने लग गई है। तो मतलब मैं अभी फुल फ्लाई जो है कंटेंट बिजनेस के अंदर उतर चुका हूँ। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हुई जो कि यहाँ पर आपको सामने दिख रही होगी। ये दरअसल एक मैगजीन थी, द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, और उसके अंदर जो मेरी स्टोरी है वो पूरी फीचर हुई थी। और आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके वीडियो, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा मैगजीन का, उसमें भी आप जाके पढ़ सकते हैं। और दिसंबर के एडिशन में जो है मेरी पूरी स्टोरी आई थी। बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में मैं जो अपना प्रोसेस है रील बनाने का वो कैसे करता हूँ। और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप लोग भी रील्स वगैरह बनाना चाहते हैं इस टाइम पर, या सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप रील्स बनाएं, स्पेसिफिकली जो एजुकेशनल रील्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा सिंपल सा सेटअप कैसे दिखता है। सबसे तो देखो, मेरे पास में यहाँ पे ना एक बड़ा सारा गेट है जहाँ से नेचुरल लाइट आती रहती है। तो इससे फायदा क्या होता है, जब भी मैं इस गेट के पास में आके रील बनाता हूँ तो मुझे कोई एक्सटर्नल लाइट की जरूरत नहीं होती है। और इसका एक छोटा सा नुकसान ये है कि मैं सिर्फ दिन में ही रील बना सकता हूँ, रात को नहीं बना सकता। अब क्योंकि मेरे स्पेक्स लगे हुए हैं तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से शूट करता हूँ। अगर आपके स्पेक्स नहीं लगे हुए हैं तो आप कुछ इस तरह से भी शूट कर सकते हैं। अब इस तरह से क्या होता है, लाइट तो अच्छी आती है लेकिन मेरे स्पेक्स के अंदर जो है रिफ्लेक्शन दिखता है बाहर का। तो दैट्स वाई मैं कुछ ऐसे शूट करता हूँ अपनी रील्स। अब जितनी मेरी रील्स देखोगे सब में आपको इसी तरह का पोस्ट दिखेगा मेरा। तो आपको मेरा बैकग्राउंड और ये सब चीजें तो पता चली गया। पीछे बैकग्राउंड में कृष्ण भगवान की आती है, मेरी बुक्स आती हैं सारी की सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्टैंड कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत से लोगों को ये पसंद भी आएगा क्योंकि ये बहुत बजट में स्टैंड है। मेरे पास में ट्राइपॉड भी था, लेकिन मुझे पर्सनली ट्राइपॉड को सेटअप करना रोज रोज बड़ा मतलब तकलीफ सी होती है। तकलीफ तो क्या कहूँ, मतलब थोड़ी सी दिक्कत आती थी, थोड़ा सा टाइमली प्रोसेस होता था। सो मैं इस आइडिया के साथ में आया कि मैं एक लाइट स्टैंड कोई अपना ट्राइपॉड बना लेता हूँ। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। तो ये देखो, मेरे पास में ये लाइट स्टैंड है जो कि 400
500 रुपये का आपको इजीली मिल जाए कहीं से भी। अब इसमें ऊपर किया क्या हुआ, मैंने एक ऊपर बॉल हेड लगा रखा है और ये उसके बॉल हेड के ऊपर एक मैंने फ़ोन के लिए स्टैंड लगा रखा है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक दूसरा कैमरा इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे इस फ़ोन वाले स्टैंड की ज़रूरत होती है नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ बॉल हेड के साथ में इस्तेमाल करता हूँ। ये जो पूरा सेटअप देख रहे हैं ना, ये पूरा सेटअप मुझे 800 रुपये का पड़ा। तो इसका फ़ायदा क्या है, एक तो कॉम्पैक्ट है, उसके बाद में हाइट बहुत है इसकी। मेरे पास में 2 ऑप्शन है। अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये देखो, पहले तो ये वाला ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे खोल सकता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद में एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये देखो कितना ऊपर तक रहा, कैमरे के फ्रेम में शायद आ भी नहीं रहा होगा। ऑलमोस्ट ये 8 साढ़े 8 फीट तक होगा ये। तो ये स्टैंड कुछ यहाँ पर बिल्कुल छोटी ही जगह में आ जाता है ऐसे, और मैं इसको अपने हाइट तक ले लेता हूँ पूरा, और उसके बाद में मैं शूट करना शुरू कर देता हूँ। सबसे मेन चीज़ होती है कि जो मैं टोपी के बारे में बोलने वाला हूँ उसके लिए पहले से रिसर्च करनी पड़ती है। इसलिए जो संडे का दिन है वो मैं सिर्फ रिसर्च के लिए रखता हूँ। अपने पूरे के पूरे हफ्ते का प्लान करके चलता हूँ कि मुझे आगे आने वाले हफ्ते के अंदर क्या क्या रील्स को पोस्ट करना है, और वो सारी चीज़ें जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं और जो चीज़ें आने वाली होती हैं टॉपिक्स, और पूरा एक एक दिन का कैलेंडर सेट रहता है कि इस दिन क्या पोस्ट करने वाला हूँ मैं। तो जैसे अब बहुत सारे एग्जाम्स का सीजन चलने वाला है इंडिया के अंदर, तो मैं एग्जाम से रिलेटेड एक रील बनाने वाला हूँ। उसका मेरा टॉपिक भी तैयार है, उसकी मेरी स्क्रिप्ट भी तैयार है। कई बार तो मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, कई बार थोड़ा सा अगर बनाकर बोलना होता है स्क्रिप्ट को तो मैं उसको पहले टाइप कर लेता हूँ स्क्रिप्ट, और उसके बाद में फ़ोन से देखकर उसको मैं रीड कर देता हूँ। बट मुझे पर्सनली जो मैं नेचुरली बोलता हूँ वो ज़्यादा सही लगती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको पढ़कर भी बोलना पड़ता है। तो मैं अभी एक रील शूट करने वाला हूँ जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगी, और आपको मैं साथ में प्रोसेस दिखाता हूँ मैं वो किस तरह से शूट करता हूँ। रील बनकर तैयार हो गई है। अब इसको मैं एडिटिंग में लेकर जाऊंगा, लेकिन एडिटिंग वाला वीडियो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो बनता है। मेरा रोज का बस कुछ यही प्रोसेस रहता है। रोज की 2 वीडियोस रेगुलर अपलोड करता हूं मैं इंस्टाग्राम पर, एक फोटो बेसिक्स पर और एक निष्काम भाटिया के ऊपर। आप वहां पर जाकर फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो।